नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्यारे दोस्तों, पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ से जुड़ी कुछ विशेष अद्भुत बातें मैं आज अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? स्त्री को शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ये वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस पाने के लिए व्रत किया और उन्हें यमराज से वापस लेकर आई। यानी स्त्री में इतनी शक्ति है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से ये तप करती है। तप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि लोग इसी तरीके से तप करके अपनी सिद्धि को प्राप्त करते थे। उसी तरीके से महिलाएं भी इस दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए ये व्रत पूर्ण करती हैं। चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है। ये एक तरह से महिलाओं की परीक्षा का दिन होता है। वो अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती है यही सिद्ध करना होता है। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता या मौसम खराब होने के कारण कई बार बादल घिर आते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात तक या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। कैसे करें व्रत की शुरुआत? सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, साथ में फेनिया, फ्रूट, मिठाई, नारियल आदि होते हैं। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर साथ में ना रहती हो तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सरगी का सामान खरीद सके। सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई फेनिया बनाकर पहले अपने पितरों, गाय, कुत्ते और कोए का हिस्सा निकाला जाता है, यानी कि अछूता निकालते हैं। फिर अपने पति और परिवार के बड़े लोगों के लिए भी अलग से निकाला जाता है। उसके बाद फेनिया और सास के दिए हुए फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल, मिठाई आदि सब चीजों का सेवन कर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। फिर सुबह स्नान आदि करने के पश्चात हम वो कपड़े पहनते हैं और वो श्रृंगार की चीजें यूज में लाते हैं जो हमारी सास ने दिए होते हैं। कब सुने करवा चौथ की कथा? करवा चौथ की पूजा या कथा सूर्यास्त से पहले ही सुन लेनी चाहिए। उसके बाद पूजा और कथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए सूर्यास्त से पहले ही आपको पूजा कर लेनी होगी। शाम के वक्त जब दिन छुपने को होता है या शाम ढल जाता है तो उस समय पूजा करने से पूजा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए करवा चौथ की पूजा सूर्य ढलने से पहले ही कर ले। सूर्य के रहते ही पूजा कर लेनी चाहिए, कथा सुन लेनी चाहिए और बायना निकाल लेना चाहिए। कहानी सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। करवा चौथ में थाली बांटने का विशेष महत्व होता है। इसमें अमूमन 7 सुहागिन आपस में गाना गाते हुए थाली बांटती है और वो तब तक गाना गाती रहती है जब तक कि उनकी थाली उनके पास नहीं पहुंचती। जो अकेले पूजा करते हैं वो थालियां नहीं बांट सकते। ऐसे में आप अकेले कहानी पढ़ सकती हैं या सुन सकती हैं। कहानी सुनते समय हुंकारा जरूर भरना चाहिए। ये इस बात का संकेत होता है कि आपने कथा मन लगाकर सुनी है। पहले के जमाने में बहुएं दिन भर काम करके थक जाती थी। जब सास उन्हें कथा सुनाती तो वो सो जाती। इसलिए कहानी सुनते समय हुंकारा भरने की ये रिवाज शुरू हुई ताकि ये प्रमाणित हो सके कि उन्होंने कथा ध्यान से सुनी है। कथा सुनने के बाद सास के लिए बाना निकालना होता है, जिसमें मठिया, गुलगुले आदि या फिर अपने श्रद्धा अनुसार जो आप उन्हें बायने के रूप में दे सकती हैं वो अवश्य बाना निकालें। सास के लिए कपड़े, सुहाग का सामान, पानी का लोटा जिसके ऊपर कुछ अनाज हो ताकि हमारे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे। और हाँ, शगुन का पैसा जरूर रखें। जिस तरह सास आपके लिए सुहाग का सामान, कपड़े, मीठा और शगुन रखती है, उसी तरह आपको भी सास के लिए बायना निकालते समय उन सभी चीजों को रखना होगा।
बहू पूजा करने और कथा सुनने के बाद सास को बायना निकाल कर देती है और उनके चरण छूती है और आशीर्वाद प्राप्त करती है। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहू भी सास को पांव लगकर करवा देती है। जब आप पूजा करते हो, कथा सुनते हो, उस समय आपको 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिसे आप अर्घ्य देते हो, यानी जिसे आपकी सास ने दिया था, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर आप बायना देते समय अपनी सास को देती हैं। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य देती है। करवा इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप उसे डिस्पोज कर सकती हैं। मिट्टी का करवा न हो तो आप स्टील के लोटे का प्रयोग भी कर सकती हैं। एक ही लोटा अगली बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सिर्फ उसमें बंधी जो मोली है उसे बदल दे, उस पर ओम और स्वस्तिक बना दे। अरे दोस्तों, यूँ तो ये व्रत निर्जल रखा जाता है, परंतु अगर औरत गर्भवती है या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त है तो सास की अनुमति से वो पूजा करने के बाद, अपनी सास को बायना देने के बाद वो जूस, चाय, दूध, ड्राई फ्रूट्स या मिठाई कुछ ले सकती है। इससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में काया राख धर्म माना गया है। और अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम ना पालें, क्योंकि सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता जरूरी है। करवा के साथ गणेश जी की कथा क्यों सुनी जाती है? ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी भी अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसलिए करवा चौथ की कहानी सुनते समय गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। गणेश जी को बच्चे का रूप माना जाता है और हम उस दिन खुद को पार्वती का रूप मानते हैं। करवा चौथ का व्रत स्त्री के पति और माँ के बेटे के लिए रखा जाता है, यानी सास अपनी बहू से कहती है कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। फिर आगे चलकर आप भी अपने बेटे के लिए अपनी बहू से व्रत रखवाती हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि हमें एक पत्नी और एक माँ की शक्ति प्राप्त हो। वर्किंग वुमेन कैसे रखे करवा चौथ का व्रत? जो महिलाएं वर्किंग वुमेन है वो एक साफ बोतल में सास के दिए हुए पानी को ऑफिस ले जाए। हाँ, सास का दिया हुआ करवा एकदम खाली ना करें, यानी उसमें थोड़ा पानी अवश्य रखें। साथ ही अनाज वाले करवे में से थोड़ा सा साबुत अनाज और सास के बायने के सगुन का पैसा ले जाएं। जिस समय आप कथा पढ़ या सुन सकती हैं उस समय आप अनाज और पानी अपने पास रखें। कथा सुनते समय सामने या तो एक प्लेट, अगर प्लेट ना हो तो टिश्यू पेपर रख लें और ओंकारा भरते हुए अनाज का एक एक दाना उस प्लेट या टिश्यू पेपर पर रखते जाएं। यदि आपके पास कहानी सुनने की कोई व्यवस्था ना हो तो आप खुद भी कथा पढ़ सकती हैं। फिर ऑफिस से लौटकर करवे में वो पानी डाल दें जिसे आप ऑफिस ले गई थी और साबुत अनाज को अर्घ्य देने के लिए रख लें। शाम को उसी पानी और साबुत अनाज से चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को चांदी पसंद है क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है, इसलिए अर्घ्य देते समय चांदी का लोटा, सिक्का या अंगूठी हाथ में जरूर रखें। फिर जिस जल और अनाज को साथ में रखकर आपने कथा सुनी उसी से चंद्रमा को अर्घ्य दें। यदि आप ऑफिस में बहुत सारी चूड़ियां पहनकर नहीं जा सकते तो 2, 4, 6 इस तरह के इवन नंबर से चूड़ियां आप अपने हाथों में डालकर जा सकती हैं। कुंवारी लड़कियां कैसे रखें करवा चौथ का व्रत? कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कुंवारी लड़कियां क्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? जी हाँ, कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत जरूर रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियां चांद को न देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। जिस तरह डोली तारों की छाव में जाती है और दुल्हन तब तक अपने चांद को नहीं देख पाती, ठीक उसी तरह कुंवारी लड़कियां अपने पति से नहीं मिल पाती, इसलिए उन्हें तारों को देखकर व्रत खोलना होता है। उन्हें किसी से सरगी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें भी किसी को सुहाग का सामान नहीं देना होता। कुंवारी लड़कियों को तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि उन्हें छलनी में से किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। अर्घ्य देते समय पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए? दिन भर व्रत रखने के बाद, पूजा और कथा सुनने के बाद पूजा कथा सुनने के बाद शाम को जब महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं तो उनकी पूजा की थाली में ये चीजें होना बहुत जरूरी है। छलनी, आटे का दीपक, फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई। मिठाई की जगह आप वो मीठा भी रख सकते हैं जो आप घर में अपने खाने में बना रहे हैं। और 2 पानी के लोटे, एक चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए और दूसरा वो जिसे आप पहले पति को पानी पिलाती हैं और फिर वो आपको पिलाते हैं। पति को पहले पानी इसलिए पिलाया जाता है कि हम उन्हें परमेश्वर मानकर उन्हें भोग लगाते हैं और फिर
उसे खुद भी खाते हैं। जिस तरह हम नवरात्रि, शिवरात्रि आदि व्रत में पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसे ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह करवा चौथ के दिन पति को परमेश्वर मानकर पहले उन्हें भोग लगाया जाता है और फिर खुद उसे ग्रहण किया जाता है। आगे वाले लोटे का पानी न पिएं, फिर आप पति को फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मीठा खिलाएं और पति भी आपको ये सब चीजें खिलाएं। अर्घ्य देते समय आप वो चुन्नी अवश्य याद करके ओढ़ लें जो कि आपने कथा सुनते समय ओढ़ी थी। चंद्रमा को छलनी में दिया रखकर उसमें से देखें, फिर उसी छलनी से तुरंत अपने पति को देखें। छलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना क्योंकि पहले के जमाने में जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के बाद छलनी में दिए के प्रकाश से अपने पति का चेहरा देख सकती थी। कई लोग जलते हुए दिए को पीछे फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसे वहीं पर रखकर वापिस आ जाएं। कई लोग दिए के बुझने को भी अपशगुन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि तेज हवा से दिया बुझ भी जाता है तो उससे कोई अपशगुन नहीं होता है। फिर घर आकर साथ मिलकर आप अपने पति के साथ खाना खाएं। किसी भी पूजा के दिन सात्विक यानी बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन भी ऐसा ही सात्विक भोजन करें। किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना लें। करवा चौथ को सेलिब्रेट करने के लिए आप अपने पसंद की कोई भी चीज बना सकते हैं। जरूरी टिप्स: हाथों की मेहंदी पर पति का नाम लिखवाया ही जाए, ये जरूरी नहीं है। महिलाएं प्यार बढ़ाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन मेहंदी में पति का नाम लिखवाना कोई जरूरी नियम नहीं है। पीरियड्स में भी करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है, परंतु ये ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे से वो कहानी सुने और बायना भी किसी दूसरे से निकलवाएं। साथ में रात के भोजन के समय जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो वो आपके लिए खुद से अर्घ्य दे। आप चाहें तो घर के मंदिर में पूजा कर सकती हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकती हैं। आजकल करवा चौथ के कैलेंडर भी आते हैं, यदि आपके पास वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं। पहले के जमाने में लोग दीवार पर इसका प्रतीक बना लेते थे। भगवान श्रद्धा के भूखे, नियमों के नहीं। पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ जरूर होना चाहिए। करवा चौथ के दिन आप सेक्स से दूर रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।